चाल तब चली गई जब सऊदी अरब के होने वाले राजा मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का में रमजान करने आए थे। मैं बेसब्री से ईद के इंतजार में हूँ। जून 2017 आधी रात को हुजूर आलमपना सलमान अब्दुल्ला अपने राजमहल में आपकी मौजूदगी चाहते हैं। सऊदी अरब के होने वाले राजा मोहम्मद नाइफ को ये दरख्वास्त अजीब से लगी। इतनी रात गई बुलावा, आखिर समस्या क्या हो सकती है? हाँ जरूर चले। लेकिन उनकी मौजूदगी का इंतजार राजा नहीं, उनके बेटे और छोटे युवराज मोहम्मद बिन सलमान कर रहे थे। आपको मेरे पक्ष में होने वाले राजा का पद छोड़ना होगा। सलमान के वफादारों ने उनका फोन छीन लिया और दबाव डाला। जब तक आप मानते नहीं तब तक आपको इस कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे। सुबह होने तक डायबिटीज के मरीज नाइफ पूरी तरह टूट चुके थे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब आप अपने जद्दाह के घर जाइए, लेकिन हमारी इजाजत के बिना वहाँ से मत निकलिएगा। अगली सुबह टीवी पर जल्दी से तैयार की गई एक वीडियो दिखाई गई। ब्रेकिंग न्यूज, मोहम्मद नाइफ ने मोहम्मद बिन सलमान के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया। ये जानते हुए कि ट्रंप ओबामा के ईरान न्यूक्लियर समझौते को पसंद नहीं करते, जब ट्रंप मई 2017 में सऊदी अरब आए तब दोनों ने इस बात पर समझौता किया, मैं इस इलाके में आपके लिए ईरान पर काबू रखेगी, मगर फिर आप मुझे अपने इलाके में मनमानी करने से रोकेगी नहीं। मुझे मंजूर है। और आरंभ हुआ खेल। जून शुरू ही हुआ था जब सलमान ने इन सब देशों को इकट्ठा किया। इजिप्ट, यूएई, बहरीन और कतर को शिया ईरान से दोस्ताना रवैया अपनाने के कारण धमकाया, जो कि वहाबी सऊदी के सबसे बड़े धार्मिक और ताकतवर प्रतिद्वंदी हैं। सऊदी की अगुवाई में अरब ने कतर के सामने मांगों की एक सूची प्रस्तुत की। पहला, अल जजीरा चैनल प्रसारण बंद करें। वे सलमान के प्रति आपत्तिजनक दृष्टिकोण दिखा रहे थे। दूसरा, आतंकवाद का समर्थन करना बंद करें। तीसरा, ईरान का समर्थन करना बंद करें। दोनों देश प्राकृतिक गैस के विशाल क्षेत्र में साथी हैं। चौथा, मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करना बंद करें। इजिप्ट सरकार का प्रमुख विरोधी। पांचवा, कतर में तुर्की सैन्य क्षेत्र बंद करें। हालांकि उद्देत कतर में मौजूद अमेरिकी वायुसेना के क्षेत्र को बंद करने की कोई मांग नहीं की और उन्होंने उस छोटे देश पर पाबंदी लागू कर दी। सभी जमीनी, समुद्री और वायु मार्ग बंद करते हुए कतर को जीसीसी से बाहर निकालने और वित्तीय अनुमति देने से धमकी दी। कतर, जो कि दुनिया का तरल प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्माता है और जिसके पास 22 लाख करोड़ की संपत्ति है, इस आफत का सामना किया। हम ये दादागिरी नहीं सहेंगे। घाटबंदी के कारण जब खाने पीने में तंगी आई, वे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से 4000 गायों को हवाई जहाज से ले आए। सऊदी राज परिवार में कई लोग सलमान के इस कदम से खुश नहीं थे, खास तौर से अरब कतर के खिलाफ उठाया गया कदम। वे खुद तो बर्बाद होंगे, हमें भी साथ घसीटेंगे, मिलकर उसे निकालना होगा। इसकी भनक मिलते ही सलमान ने 11 युवराजों, 48 मंत्रियों और मुख्य व्यवसायियों को गिरफ्तार करके उन्हें रिट्स कार्ल्टन होटल में बंधक बना लिया। गिरफ्तार हुए लोगों में सऊदी अरब के सबसे अमीर व्यक्ति और फोर्ब्स की सूची में 18वें स्थान पर मौजूद अल वली तलाल भी शामिल थे, जिनके पास 1,70,500 लाख करोड़ की संपत्ति है और इन कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी भी है। एप्पल, ट्विटर, सिटी ग्रुप, 20th सेंचुरी फॉक्स, 4 सीजन्स। सहानुभूति प्राप्त करने के लिए आम जनता को यह बताया गया कि ये गिरफ्तारियां भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उठाए गए कदम थे। युवराज सलमान बड़े नेक आदमी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया। जब ऐसी परिस्थिति में फंसे जिसकी उम्मीद नहीं थी, तब अमेरिका और सऊदी नागरिक का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूसरी चाल चली। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको कुछ कहना है? नवंबर में लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी सऊदी में थे और उन्होंने तोप का गोला गिराया। हाँ, मेरी हत्या हो सकती थी। मैं लेबनान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। जब इस घटना के उपरांत हरीरी कई दिनों के लिए गायब हो गए, तब लेबनान के राष्ट्रपति माइकल ऑन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आप उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने सऊदी में इस्तीफा क्यों दिया, यहाँ लेबनान में क्यों नहीं? ये जानते हुए कि
कि सलमान ने हरीरी को इस्तीफा देने पर दबाव दिया था, लेबनान में उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह जाल में नहीं फंसे, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा, हरीरी, हम आपके लेबनान वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। 1986 से चलता आया दशकों लंबा गृह युद्ध में अभी 3 मुख्य समूहों के बीच शांति हुई थी। हरीरी की अगुवाई में सुन्नी, नसरुल्लाह के नेतृत्व में शिया और औन के नेतृत्व में मैरोनाइट ईसाई। सलमान ने हरीरी के इस्तीफे की योजना इस आशा में रचाई कि लेबनान में एक बार फिर गृह युद्ध छिड़ जाए और हिजबुल्लाह वहां मौजूद ईरान का प्रतिनिधि कमजोर पड़ जाए। जब तक हरीरी सऊदी हिरासत में रहे, सलमान ने इजराइल को लेबनान पर आक्रमण करवाने को प्रोत्साहित किया और सभी सऊदी नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आदेश दिया, मगर इजराइल ने अलग फैसला किया, हमें हिजबुल्लाह के साथ फिर से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हरीरी आखिरकार 3 हफ्तों बाद लेबनान वापस आए, तब तक सऊदी का खेल समाप्त हो चुका था। मैं अपना इस्तीफा को रोक रहा हूँ। इस बीच जब शिया हाउथी ने 2015 में सऊदी द्वारा प्रायोजित सरकार को पलट दिया, सलमान यमन की राजधानी सना पर बम बरसा रहे थे। अब हम सऊदी और यमन के बीच सीमाओं को बंद कर रहे हैं, मानवीय सहायता भी नहीं छोड़ेंगे। 10,000 से अधिक लोगों के मारे जाने और 30 लाख बेघर होने के साथ सना में अब खाने की कमी हो रही थी, और जहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 1,300 से बढ़कर 1,600 हो चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार सीमाओं को बंद करना एक युद्ध अपराध है। कतर और लेबनान के षड्यंत्र नाकाम हुए। अब सलमान ने अपने देशवासियों को एक और तसल्ली दी, अरे वाह, अब मैं बिना किसी महरम आदमी से गाड़ी चला सकती हूँ। सऊदी अरब की 220 लाख जनसंख्या में से 70% 30 वर्ष से कम की है। सलमान को इस युवा पीढ़ी को अपने पक्ष में करने की आवश्यकता थी। सऊदी मध्यम धार्मिक नियमों का पालन करेगा। अमेरिका भी इस फैसले से खुश था। सऊदी महिला और पुरुष एक साथ संगीत कार्यक्रम देख सकते हैं। सऊदी में अब सिनेमा खुलेगा। मध्य पूर्व देशों में नए रिश्ते बन रहे हैं। पहले ये कुछ ऐसा था, सऊदी और अरब इजराइल के खिलाफ, और अलग से ईरान और सीरिया इजराइल के खिलाफ। ईरान को अरब नहीं, फारसी माना जाता है। अब कुछ ऐसा बन रहा है, सऊदी और इजराइल और अमेरिका उसके खिलाफ, ईरान और अरब और तुर्की और रूस। पर कहानी अब भी बाकी थी। नवंबर में सलमान ने सिंहासन के अन्य सभी दावेदारों को निष्क्रिय कर दिया। नया दौर अब पुराने दुश्मनों को दोस्त बना रहा है और पुराने दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं। देखते रहिए दिलचस्प कहानी। बिस्बो की शायरी। मध्य पूर्व का गणित आज तो पलट गया है। दुश्मन से कर प्रेम, मित्र को आज भटका दिया है। राज गद्दी के खेल बड़े ही अजब निराले, कल के दुश्मन आज बने हैं खास दुलारे। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।